हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक आपके रिमूव किए हैं। तो मैंने बोर्ड पे लिख लिया है एक्सरसाइज वाइज एंड टॉपिक का नाम भी लिख लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज वैदिक मैथ्स है, उसमें 1.4 को रिमूव किया है। 1.4 में क्या था, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन यूजिंग बाय वैदिक मैथमेटिक्स, तो उसको रिमूव किया है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे काफ़ी परेशान होते हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक रिमूव हुए हैं वो हार्ड वाला ही है, जो आपको हार्ड लगते हैं, ठीक है। हार्ड है नहीं लेकिन आपको लगते हैं, ठीक है। और सब लास्ट वाले टॉपिक्स है, ठीक है। अब रियल नंबर चैप्टर इसको फुली रिमूव कर दिया, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 यानी चैप्टर अपने पॉलिनोमाइल्स है, थर्ड चैप्टर, उसमें से एक्सरसाइज नंबर 3.2 को ही रिमूव किया, जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसमें आपको डिवाइड करना होता है, जो आप 8th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया कि ये भाई पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो इसको रिमूव, ये भी पढ़ा हुआ टॉपिक है तो इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4 आपने ग्राफ 9th में भी पढ़े थे, ठीक है, और 9th वाले ही ग्राफ रखे हैं 10th में। और एक लीनियर इन इक्वालिटीज़ वाले तो ग्राफ आपने 9th में भी पढ़े थे। इन इक्वालिटीज़ यानी जिस ग्राफ में क्या होता था, आपको एक डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन का फील्ड फाइंड करना होता था, वो वाले ग्राफ आपका टॉपिक ही वो रिमूव कर दिया, यानी एक्सरसाइज नंबर 4.2 रिमूव हो गई, ठीक है ना। और 5th अभी चैप्टर करवाया नहीं मैंने, ठीक है। तो 4.2 आपको नहीं पढ़नी है, 4.1 तक सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर लेने, ये भी अभी करवाया नहीं मैंने, ठीक है। तो ये तो बाकी है, ठीक है, ये भी करवाना ही है 5th चैप्टर, तो मैं ये करवाऊंगा ही नहीं। सम ऑफ एन टर्म्स यानी एक्सरसाइज नंबर 5.3 रिमूव की है, 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, तो ये 5.3 वाली रिमूव कर दी। तो अब ये चैप्टर 3 लेक्चर का ही बचा है, इसमें 3 या 4 लेक्चर बनेंगे, ज़्यादा है नहीं ये चैप्टर, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैप्टर यही बचा है 3, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 6 में से भी एक रिमूव किया, वो टेबल के रिलेशंस वगैरह, ठीक है, तो वो लिखा नहीं मैंने, उसमें ज़्यादा कुछ रिमूव किया नहीं है। वैसे थीटा में से आपके बहुत कम टॉपिक रिमूव हुआ है, सबसे कम थीटा में से ही रिमूव हुआ है। 7th एक्सरसाइज में से 7.1 तो रखी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो आपके है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक रिमूव किया, यानी बहुत छोटी सी इजी एक्सरसाइज थी ये, तो इसको रिमूव किया और इसके टफ वाले पोर्शन को आपके रख लिया, ठीक है। वैसे टफ नहीं है, वो 9th में भी आपने पढ़ा था, वो सेम टू सेम अभी भी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नया टॉपिक था, वो 9th में नहीं था, बाकी 7.1 तो पूरी 9th में थी, ठीक है। तो इसको रिमूव किया, यानी 7.2 को रिमूव किया। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, नोट में भी नहीं करनी है, ना पढ़नी है, ठीक है। टाइम मिले तो पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा पढ़ने से नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में अगर मैथ पढ़ोगे तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैथ नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं रिक्वायरमेंट होगी आपके, ठीक है। 8 चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर था, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस गिवन, उसके क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस, वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस था, यानी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 6-7 चैप्टर में, उन्हीं के एप्लीकेशन थे 8th में, ठीक है, 8th एक्सरसाइज। अब 9th हमारे चल रहा टॉपिक, 9.1 ही चल रही है, 9.2 रिमूव होगी, तो इस 9.2 को तो करवाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसमें आपके डिवीज़न था, तो डिवीज़न मतलब लाइन, जैसे ये लाइन हो गया, इंटरनली डिवीज़न हो गया, तो ये किस रेशियो में है, 3:2 में है, ठीक है। या एक्सटर्नली डिवीज़न है तो वो क्या है, तो वो टॉपिक रिमूव हो गया। तो आपको 9.1 ही पढ़नी है, ठीक है। 9.1 पे एक और वीडियो बनेगा जो बना दूंगा मैं आज, ठीक है। अब एक्सरसाइज 15, अब यहाँ पे बीच में मैंने चैप्टर्स बताए नहीं, क्योंकि वो टॉपिक थे जियोमेट्री के, तो वो अभी एक भी टॉपिक नहीं करवाया जियोमेट्री का, ठीक है। तो वो मैं जो टॉपिक रिमूव किए है वो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, तो आपको उसमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक है या नहीं है, ठीक है। वही करवाऊँगा जो टॉपिक है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 15 मैंने करवा दिया, ठीक है। 16 करवाना है, ये करवाना है, ठीक है। अब 15 में से जो
कौन सा काफ़ी टॉपिक रिमूव हो गया है, काफ़ी 2 एक्सरसाइज रिमूव हो गई है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, यानी बचा क्या, आप सर्कल का एरिया ही तो बचा है, ये वाला एरिया बचा है, ये वाले एरियाज जो आए थे ना आपके, ये सेक्टर हो गया, ये वाला नहीं है आपके। एक आया था सेगमेंट का एरिया, तो सेगमेंट भी ऐसे ही बनता था, ठीक है, ये वाला एरिया। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ लेना, मतलब पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा इजीली, कोई ये तो ऐसे ही रिमूव किया है, काफ़ी इजी पोर्शन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक तो रिमूव कर दिए, अब क्वेश्चन पेपर सेट होने पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अब क्वेश्चन कोई ऐसा भी आ जाए कि मतलब मिक्स क्वेश्चन हो गया, तो उसमें जो टॉपिक रिमूव किया वो तो आ सकता ना, उसका कंसेप्ट तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसका कंसेप्ट नहीं आ सकता। तो पेपर टाइम सेट कैसे करेंगे, उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एक्सरसाइज रिमूव किया, 15.2 एंड 15.3, तो 15.1 ही बचा है। कौन सा बचा, 15.1, जिसमें आपको पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना होता था, पेरीमीटर फाइंड करनी थी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 16 अभी ये भी करवानी है, ठीक है। इनमें से ये 3 टॉपिक करवाने हैं, यानी 3 एक्सरसाइज करवानी है। अब इसमें से क्या रिमूव किया है, इसमें 16.1 है, 16.2 है, 16.3 एंड 16.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। 16.1 आप कर सकते हो। 16.1 में क्या है, जो 9th में आपने पढ़ा था ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो वाले सेम क्वेश्चन है। 16.1 तो ऐसे ही बैठ के करोगे तो हो जाएगी, क्योंकि 9th में पढ़ रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन भी वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। 16.2 उसमें क्या आएगा आपके, सिलेंडर आएगा, क्या आएगा, सिलेंडर। इसमें तो फर्स्ट में क्या था 16.1 में, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है ना। और 16.3 में क्या था, कोन था। अब कोन को रिमूव कर दिया, यानी कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, तो 16.3 में जो लिखा हुआ है कोन, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 16.4 में क्या बचा, तो 16.4 में बचा स्पेयर, तो स्पेयर का टॉपिक आएगा। अब एक ये भी लिखा हुआ है उसमें कि अगर एक शेप से दूसरे शेप से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आता है ऐसे, ये सिलेंडर है, इससे सॉरी ये हाँ सिलेंडर है, इससे क्या बना रहे हो आप, स्पेयर बना रहे हो, ठीक है। तो कितने स्पेयर बनेंगे, वो वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान बोर्ड में एक हिंदी मीडियम का भी अलग से निकाला और इंग्लिश मीडियम का भी अलग से निकाला, तो अब उनके प्रिंटिंग मिस्टेक है या पता नहीं कुछ भी। हिंदी मीडियम में जो टॉपिक अलग दे रखे हैं, इंग्लिश मीडियम में टॉपिक ही अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब कौन सा रिमूव किया और कौन सा नहीं किया, ये भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। हिंदी मीडियम वाले को सही माने या इंग्लिश मीडियम वाले को सही माने। वैसे हिंदी मीडियम को ही सही माना जाता है, आपके पेपर में भी लिखा आता है कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लगता है तो हिंदी वाले को सही माने, तो क्योंकि इंग्लिश वाले में ऐसा लिखा हुआ है वो टॉपिक उसमें है ही नहीं, तो इंग्लिश वाले को सही मान ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला ना देख के आप किसका देखो, हिंदी मीडियम के टॉपिक देखना आप, ठीक है। अब 17 एक्सरसाइज हमारे हो गई, उसमें कुछ नहीं हटा, एक 17.7 एक्सरसाइज मोड हटा है। अब मोड इंग्लिश मीडियम में तो लिखा हुआ भी नहीं है, इस इंग्लिश मीडियम वाले उसमें तो लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड से, तो उससे मीन मोड फाइंड करते हैं, वो वाला टॉपिक बता रहा है। लेकिन हिंदी मीडियम में लिखा हुआ बहुलक, ठीक है, बहुलक का मीन्स मोड, यानी मोड को रिमूव किया है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा क्या रिमूव हुआ क्या नहीं हुआ। एक्सरसाइज वाइज मैंने बता दिया है, जिससे आपको बुक में फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कौन सी एक्सरसाइज है या कौन सा नहीं है। मैथ्स में क्या क्या फुल्ली चैप्टर रिमूव नहीं किया, साइंस में आपके जैसे 7 चैप्टर पूरा ही उड़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर उड़ा दिए आपके, 7th है या 8th है जो भी, तो 4-5 चैप्टर पूरे ही ख़त्म कर दिए, तो अब वो बेसिक चैप्टर थे। साइंस में मतलब आपके इसमें तो काफ़ी ध्यान दिया कि नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस लास्ट वाली एक्सरसाइज ही कट हुई है, आप देखो लास्ट वाली एक्सरसाइज ही कट हुई है, मीन्स आपके बेसिक्स खराब नहीं होंगे, इस सिलेबस के रिमूव करने से आपके बेसिक्स खराब नहीं होंगे,
क्योंकि पूरा चैप्टर हटाया नहीं, पूरा चैप्टर हटाया मीन्स वो आपने पहले पढ़ रखा वही हटाया। तो इसमें तो सोचा है काफ़ी उन्होंने। साइंस में तो आपके जो बेसिक चैप्टर हो गया है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट 11th में कैसे फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री में कैसे पढ़ोगे। ठीक है, एक और वो चैप्टर रिमूव कर दिया साइंस में, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। अब वो फिजिक्स का मेन बेसिक चैप्टर वही है, उसे कोई रिमूव कर दिया। बायो में से बहुत कम रिमूव हुआ है, कुछ टॉपिक ही रिमूव है। या तो वो जिसने ये सिलेबस रिमूव किया बायो का स्टूडेंट रहा होगा, ठीक है, तो फिजिक्स से नफरत थी उसको, फिजिक्स वाले ही हटा दिए। ठीक है, तो ये था आपके कौन सा, मैथ्स में जो टॉपिक रिमूव हुए थे उनके बारे में डिस्कशन। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी, इसके अलावा सब कुछ पढ़ना है, जो भी बुक में गिवन है वो सब पढ़ना है। और एक जियोमेट्री वाला मैं वो जो डिलीट हुआ वो नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जियोमेट्री के चैप्टर है 10th, 11th, 12th, 13 एंड 14। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आती है 20 मार्क्स की है, ज्योमेट्री 20 मार्क्स की है, और ये रिमेनिंग 60 मार्क्स का था टॉपिक। और 18 चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मीन्स वो आपके कौन सी प्रोबेबिलिटी है तो वो फुल आ रही है। ठीक है, और रोड सेफ्टी भी आ रही है। ठीक है ना, किसी किसी सब्जेक्ट में रोड सेफ्टी को भी रिमूव किया हुआ है और किसी में नहीं किया हुआ है। ठीक है।